आप जानते हैं कि असम में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। वहां के मुख्यमंत्री हैं हेमंत बिस्व शर्मा। वो लगातार किस तरह का बयान देते हैं यह आप बखूबी जानते हैं। वहां पर अभी कुछ महीनों से और कहा सकता है कुछ सालों से लगातार एक अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें वो ये कह रहे हैं कि हम सरकारी जमीन से उन लोगों को हटा रहे हैं जो इलीगल तरीके से वहां पर बसे हुए हैं। और दावा किया जा रहा है कि अभी तक लगभग 50,000 लोगों को जो है वह सरकारी जमीन से हटाया गया और उनमें लगभग तमाम लोग जो हैं वो एक ही कम्युनिटी से हैं, एक ही धर्म से हैं, एक ही मजहब से हैं, मुस्लिम समाज से हैं। ऐसी बातें सामने आती हैं। दावा किया जाता है कि वहां पर बंगाली मुसलमान रहते हैं। बंगाली मुसलमान और बांग्लादेश दोनों में बड़ा फर्क है, इस बात को समझिए। वहां पर लगातार कार्रवाई हो रही है। हेमंत बिस्व शर्मा का यह कहना है कि हमारे असम में जमीन जिहाद किया जा रहा है, लैंड जिहाद किया जा रहा है। इतना ही नहीं, उनका कहना है कि जो असमीय हैं, यानी कि जो असम के जो निवासी हैं, वहां के एरिया पर जानबूझ करके एक आबादी कब्जा कर रही है और उन असम के लोगों को वहां पर अल्पसंख्यक बना देती है और उन पर दबदबा कायम करती है। और यही वजह है कि लगातार वहां पर बुलडोजर की कार्रवाई हो रही है। उसी सिलसिले में आपको एक तस्वीर दिखा रहे हैं। यह आप देखिए, ये 12 जुलाई की तस्वीर है, जब किस तरीके से एक मस्जिद के ऊपर भी जो है वो बुलडोजर की कार्रवाई की गई और मस्जिद को ध्वस्त कर दिया गया, ये कहते हुए कि ये जो मस्जिद है, ये जो मस्जिद बनाई गई है, वो सीधे तौर पर इलीगल जमीन पर है। आपको बता दें, हेमंत बिस्व शर्मा ने इस पूरे मामले पर कई बार उन्होंने कहा कि ये सिर्फ जमीनी जिहाद नहीं है, बल्कि असमिया लोगों को खत्म करने का जिहाद है। पिछली कांग्रेस सरकार कमजोर थी, इसलिए घुसपैठियों का मनोबल बढ़ा और उन्होंने साहस किया। आज भी विपक्ष अडानी और अंबानी का बहाना लेकर प्रशासन का मनोबल तोड़ने की कोशिश कर रहा है ताकि घुसपैठिए आराम से बच जाएं। ये घुसपैठियों की साजिश है। आपको बता दें, असम की हुकूमत ये कहती है कि हम लगभग 1.19 यानी कि 1.19 यानी कि 1.9 लाख बीघा जमीन खाली कराने का अभियान चला रहे हैं, यानी कि 160 स्क्वायर किलोमीटर जमीन वापस ली है। यह दावा हेमंत बिस्व शर्मा का है। जिन परिवारों से हमने सरकारी जमीन वापस ली है, उनका यह कहना है कि उनमें से कई के पास पहले से ही अपनी निजी जमीन है, यानी कि उनके पास पहले से जमीन है, लेकिन उन्होंने दोबारा जो है जमीन हासिल की है। उन्होंने आगे कहा कि 2021 में सत्ता में आने के बाद से उनकी सरकार ने 1.19 लाख बीघा से ज्यादा जमीन खाली कराने के लिए बेदखली अभियान शुरू किया। उन्होंने कहा कि न सिर्फ जमीन खाली करवाई जा रही है, बल्कि असम के हितों में उसका इस्तेमाल भी किया जा रहा है। 50,000 लोगों को बेदखल किया गया है और साथ ही साथ ये भी कह रहे हैं कि इन लोगों का वोट जो हक है वो भी उनसे छीना जाएगा, क्योंकि इन्होंने इलीगली तरीके से जो है ये सब किया है। देखिए, उस जगह की मतदाता सूची से उनका नाम हटाने का काम जिला प्रशासन को सौंपा गया है। शर्मा ने कहा है कि ऐसा इसलिए किया गया ताकि और असमिया निर्वाचन क्षेत्रों की रक्षा की जाए। उन्होंने ये सारी चीजें बताई है और इसी सिलसिले में मस्जिद को भी जो है वो शहीद कर दिया गया है। लगातार इस तरह की कार्रवाई वहां पर हो रही है। ये वजह है कि राहुल गांधी भी हेमंत बिस्व शर्मा पर लगातार हमलावर रहे हैं और अभी जब वो वहां पहुंचे असम में, तो उन्होंने साफ तौर पर यह भी कहा कि जिस दिन कांग्रेस की सरकार आएगी, हेमंत बिस्व शर्मा और उनके परिजनों को जो है जेल जाना पड़ेगा। उन्हें कोई नहीं बचा सकेगा, ना अमित शाह बचा सकेंगे, ना नरेंद्र मोदी बचा सकेंगे। आपको क्या लगता है कि क्या वाकई वहां एक कौम मजहब के लोगों को टारगेट जानबूझ करके किया जा रहा है? आपका जो कुछ विचार है कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें।